सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान को पूरे प्रदेश में यूरिया की बहुत दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये अभी खरीफ की फसल की बुआई का सीजन है। जैसे हमारा गन्ना क्षेत्र है, यहाँ तो अभी यूरिया की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस समय पे होती है। यूरिया उपलब्ध है नहीं, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ना मिल की सोसाइटी में, ना इफको सेंटर हुआ है। किसी भी समिति में हम तो सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल सभी समितियों पर जमत पद की उर्वरक उपलब्ध करा जाए और जो बाजार में नकली कीटनाशक उपलब्ध है इन पर तत्काल रोक लगाई जाए। यहाँ मेन दिक्कत तो ये थी, जो नैनो है ना, नैनो थप्पी जा रही थी किसान से। अगर भाई नैनो भी लो, अब खाद खत्म हो गया, 2 कट्टे हैं, नैनो भी लो, 2 कट्टे लेने के लिए पैसे उसकी जेब में। पता लगा नैनो लेंगे तो कट्टे देंगे, नहीं नैनो लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरे प्रदेश व्यापी ज्ञापन का प्रोग्राम था। AR कोऑपरेटिव हमारे बीच में आए थे, उनको ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि यूरिया कोई कमी नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, नहीं तो फिर कड़ी चेतावनी है। यूरिया किसान को नहीं मिला तो वो गोदामों पर सोसाइटी पर ताले लगाएंगे। फिर अगर किसान को उर्वरक चाह, आज समय पर उर्वरक नहीं मिलता, समय पर बिजली नहीं मिलती, मतलब इस देश को यह मौजूदा सरकार उस हालात में पहुंचा देना चाहती है जिस हालात में सन 70 से पहले था। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में किसान सोसाइटी पर खड़े हैं और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं और जानेंगे कि क्या समस्या किसानों को आ रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी कपिल जी, क्या लग रहा है जी आज यहाँ क्या मामला था, कैसे? ये आज हम यहाँ इकट्ठे, जो उर्वरक की कमी हो रही सभी जिलों में हो रही, हमारे जिलों में के, तो आज भारतीय किसान यूनियन का आह्वान था सभी जिलों पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाए। तो आज धरना देकर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। अब ये जो DAP की और यूरिया की NPK की कमी है, ये बहुत है और खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, तो कहाँ से लाओगे। तो कुल मिलाया के स्थिति आया कि हमने AR कोऑपरेटिव ज्ञापन सौंपा, उन्हें अपनी समस्या बताई क्या क्या समस्या है और वह बात जो है उन्होंने ध्यान से हमारी सुनी। ये कब से दिक्कतें हो रही है जी खाद की? लगभग 1 महीना हो गए, 1 महीना हो गया हम बराबर जो है मांग कर रहे कि भाई यूरिया हो, पर उसका कोई संज्ञान लिया जा रहा था। आज इस पर आना पड़ा। आज जो नहीं पूर्ति होगी तो आने वाले टाइम में बड़ा धरना प्रदर्शन इसके खिलाफ करा जाएगा। क्या कमी लग रही है जी खेती में, कैसे परेशानी आ रही है? खेती में किसानों के धान की रोपाई चल रही है, ईख की बुआई। पक्के किसानों को नहीं तो कोई DAP मिल रहा, नहीं कहीं CB समिति पे यूरिया उपलब्ध है। अगर मिले तो बाज़ार में है वो नकली है, बिल्कुल फर्जी है। उससे खेती को नुकसान हो रहा है, उससे किसानों को आर्थिक भी नुकसान हो रहा और नकली उसका पैसे का भी नुकसान हो रहा। और खेत में फसल है डालेगा, उसे नुकसान ही देगा। तो किसी भी समिति में हम तो सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल सभी समितियों पर जमत पद की उर्वरक उपलब्ध करा जाए और जो बाज़ार में नकली कीटनाशक उपलब्ध है इन पर तत्काल रोक लगाई जाए। यही मांग करते हैं। किस तरह की खेती में किस तरह की दिक्कतें आ रही है जो आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? यहाँ मेन दिक्कत तो ये थी, जो नैनो है ना, नैनो थप्पी जा रही थी किसान से। अगर भाई नैनो भी लो, अब खाद खत्म हो गया, 2 कट्टे हैं, नैनो भी लो, 2 कट्टे लेने के लिए पैसे उसकी जेब में। पता लगा नैनो लेंगे तो कट्टे देंगे, नहीं नैनो लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस तरह की मांग थी हमारी। जो सिर्फ खाद भी कमी आ रही थी कि खाद नहीं है। तो सरकार प्रशासन ये इंतजाम नहीं कर पा रहे? हाँ, इंतजाम नहीं कर पा रही थी। कई सोसाइटियों में दिक्कत आ रही थी, कई सोसाइटियों में जो है अधिकारी ठीक से बात नहीं कर रहे थे, किसानों के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया था। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई विशाल जी आज यहाँ क्या मामला, किसान इकट्ठा हो रहे हैं? भाई, किसान को पूरे प्रदेश में यूरिया की बहुत दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये अभी खरीफ की फसल की बुआई का सीजन है। जैसे हमारा गन्ना क्षेत्र है, यहाँ तो अभी यूरिया की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस समय पे होती है। यूरिया उपलब्ध है नहीं, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ना मिल की सोसाइटी में, ना इफको सेंटर हुआ है। तो आज ये पूरे प्रदेश व्यापी ज्ञापन का प्रोग्राम था। AR कोऑपरेटिव हमारे बीच में आए थे, उनको ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि यूरिया कोई कमी नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, नहीं तो फिर कड़ी चेतावनी है। यूरिया किसान को नहीं मिला तो वो गोदामों पर सोसाइटी पर ताले लगाएंगे। फिर खेती पे प्रभाव पड़ेगा अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 बारिश हुई। अब यूरिया का यही तो सीजन है फसल में डालने का। ये मौसम ऐसा है, अभी मई का महीना, जून का महीना, उसके बाद तो यूरिया डलता ही नहीं। फिर अगर जुलाई में यूरिया मिला किसान को, वो कहाँ लेकर जाएगा उसको? फिर खेत में डालने का तो ये समय है, खास कर गन्ने के लिए। तो उसी मुद्दे पर आ जाए थे यहाँ। देखो क्या करें, नहीं तो भाई फिर अपना ताले बैठेंगे और क्या करेंगे इनके सोसाइटियों के। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या लग रहा है जी भाई, क्या समस्या लग रही है किसानों को? किसानों की जीत हो गई, जहाँ किसानों को हटे किसान अपनी बात है। किसानों की जीत हो, जहाँ भी बैठ जाए तो यार पैर हो मामला।
जैसे खाद की समस्या कह रहे हैं, फसल प्रभावित होगी इससे अगर समय पर ना डाला गया। हाँ, खाद समय पे मिलना चाहिए। अगर समय पे नहीं मिला तो फिर आंदोलन होगा भाई। समय पे मिलना चाहिए। कौन से गाँव से भाई? मैं शामली से ही हूँ। क्या भाई खाद की समस्या कैसी है? खाद की जी बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों को टाइम पे खाद नहीं पहुँच रहा, और खाद जब किसान में पहुँचेगा नहीं तो पैदावारी कहाँ से होगी। तो देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, अगर यही इसको ही कमज़ोर कर देंगे, टाइम पे इन चीज़ें नहीं मिलनी तो कैसे चलेगा बताओ। तो हमें खाद की आज इन्होंने अधिकारी जी ने अपना कहा, आश्वासन दिया, तो ये पूर्ति हो जाएगी। वो कह रहे कुछ बातचीत हुई? नहीं, बातचीत हुई, ठीक आश्वासन मिला इनकी तरफ से, अगर ना मिला दोबारा फिर धरना होगा। कब तक कह रहे उपलब्ध हो जाएगा यहाँ? इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन तक सारी जगह पहुँच जाएगा। 2 दिन में अगर नहीं होता 2 दिन में नहीं होता इंतजाम, फिर इससे बड़ा धरना होगा, टिकट साफ भी आएंगे, जो उनका ऊपर से आन होगा उसी पे सारी यूनियन चलेगी। कैसी समस्या आ रही है खाद की लेकर? खाद कहीं है ही नहीं सोसाइटी पे। और इसी टाइम पे फसल को जरूरत है, गन्ने को भी और धान को भी। और खाद कहीं है नहीं, तो खाद की समस्या है, किसान परेशान है। एक नैनो यूरिया था ऊपर किसानों पे, क्यों लेवे नैनो? एक स्प्रे उसका करना पड़ेगा। महंगा कितना पड़ रहा है? अरे महंगा तो है ही, एक तो वजन भी घट गया, एक नैनो ऊपर तो चाहिए, फिर किसान नहीं लेने का नैनो, जिसकी इच्छा है वो ले लो। तो अब क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? कहा यार साहब ने, कह लगा नैनो कोई किसी पे थिपने का नहीं, जिसे इच्छा है ले लो, नहीं तो है नहीं जी, खाद पूर्ति करवा देंगे। क्या लग रहा है? ये तो खाद की समस्या आ गई, कुछ ना कुछ समस्या लगी। कोई समस्या नहीं है, आज यहाँ आदेश हो गया, खाद अवेलेबल है। और जो किसानों को नैनो के ऊपर बात थी, जो मर्जी आवे किसान नैनो खरीद लो, चाहे वह DAP की हो चाहे यूरिया की हो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो गई। अगर कोई कर्मचारी इस पे हट दर्मी करता है तो उसे एवरेज साहब ने कहा मुझे फ़ोन करे, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन उसका इलाज करेगी। किसान को किसी तरह से दबाव में लिया जाने का, किसान की मर्जी आवे, जो चीज़ खरीदना चाहे खरीद दो, जो नहीं खरीदना चाहता उस पर थोपा नहीं जाएगा। तो हमारा आज का जो या ज्ञापन दिया, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पप्पू पवार जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष भाई ब्रह्मपाल सिंह नाड़ा जी हैं, और धीरज चौधरी जिला सचिव हैं। तो सभी जो आज कार्यकर्ता यहाँ बड़े बड़े प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के सभी आए, तो यही आए कि किसानों की जो समस्या है वह दूर करी जा, और नैनो जो खाद है उसे थोपना जा, जो लेना चाह ले ले। तो और जो ऐसे समस्या किसानों को बनेगी, फिर किसान यूनियन उसका आगे संघर्ष करेगा। साहब जी क्या लग रहा है जी, ये जो खेती है, एक तो खेती को कैसे देख रहे हैं, और इस तरह की समस्याएं जो पैदा हो रही है? खेती सरकार की गलत नीतियों के कारण घाटे का सौदा होता जा रहा है। अगर किसान को उर्वरक चाह, समय पर उर्वरक नहीं मिलता, समय पर बिजली नहीं मिलती, मतलब इस देश को यह मौजूदा सरकार उस हालात में पहुंचा देना चाहती है जिस हालात में सन 70 से पहले था। यहाँ नाज जो है विदेशों से आया था, देश भूखमरी के कगार पे था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसानों से आह्वान किया, अनुत्पादन का, जय किसान और जय जवान का नारा दिया। इस सरकार में दोनों ही दुखी हैं। हम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उर्वरक लेने जावें अथ हमें नैनो थोप दें, जबकि वो कुछ नहीं है, पर सरकार की नीति है किसी तरह जो है किसान को परेशान करे। उसकी ज़रूरत है खेती में नैनो की? नहीं नहीं भाई, हमें कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम दुकान से या सोसाइटी से हम खरीद देंगे। जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमें क्यों थोपी जा रही वह। तो आज हमने जो है यहाँ AR को जो है, ये जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, इन्हें ज्ञापन दिया, या तो मतलब जो है हमें समय पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा, ये नैनो ना थोपी जा। अगर ये इन्होंने ना रोक की और जो है फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग जिला शामली में किसान सोसाइटी पर थे, जहाँ पर हमने किसानों की बातों को सुना। किसानों ने
आश्वासन मिला है यहाँ के प्रशासन से, और उनकी मांगे अगर पूरी होती है, नहीं तो आगे आंदोलन के लिए किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। जुड़े रहे आप शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।